हाय लोकेश, कैसे हैं? गुड सर। सो आपका अब हम कल ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं और अब हम आपके क्राउन एरिया को, पीछे के पोर्शन को टारगेट करने का प्लान कर रहे हैं। जी और सर। मेरे पास आने से पहले आपने ट्रांसप्लांट कराया था पहले। हाँ जी सर। और जैसे हम आपके प्री पिक्चर्स में देख रहे हैं, ये हाँ जी। काफ़ी खराब दिखते थे, बाल प्लगी दिखते थे, यस। अच्छे नहीं लगते इट्स थे, नॉट नेचुरल, मतलब अननेचुरल नेचुरल नहीं लगते थे। लगते थे वो। तो कोई देखता था तो क्या, कोई पूछता था आपसे कि क्या कैसे हुआ ये क्या है, या ऐसे कोई बोलता था, मतलब पूछता था? थोड़ा वियर्ड रिएक्शन देते थे जब देखते थे देते कि ये थे। कहाँ से करा लिया और ये हम्म सब खराब करा, मतलब जो भी हेडलाइन एकदम अननेचुरल लगती थी। हम्म। तो वही सब ठीक कराने के लिए सर हम्म। आपके पास आया था। तो जब आप मेरे पास आए थे, क्या आपने देखा, सोचा था, मतलब आपको मेरे बारे में पता कैसे चला था? सर फ्रॉम यूट्यूब मुझे पता चला, तो मैंने विजिट किया सर आपके हम्म। पास। तो तब जैसा आप ऐसे यूट्यूब पे देखते थे, आपने वैसा ही मुझे पाया या कुछ और अलग पाया उससे? नहीं, जैसा यूट्यूब में मैंने देखा उससे मतलब फार मोर बेटर, और बहुत अच्छा रिजल्ट्स मेरे को मिला जो भी है, जैसे मैंने सर्जरी कराई। थैंक यू। आपका केस जैसे रिपेयर केस था, हम जानते हैं कि टफ होते हैं रिपेयर केसेस, और काफी विश्वास सा भी हिल जाता है जब पहले करा रखा होता है। पहले करा रखा है सर, वो किसी पे विश्वास दोबारा नहीं कर सकते, और तो ये कैसे सब। हम पे कैसे विश्वास किया फिर इतना? सर काफी केसेस आपने यूट्यूब में दिखाया, दैट्स व्हाई मैंने एक बार विजिट करना सोचा, तो इसलिए। तो आपने जब पहली बार ट्रांसप्लांट किया था, जो जहाँ भी आपने कराया था, वो कौन सा एफयू टेक्निक से कराया था? एफयूजी से कराया था और सर। कितने ग्राफ्ट्स कराए थे तब आपने लगभग? सर जो मुझे बताया गया था कि 3000 ग्राफ्स उन्होंने मेरे को थ्री बताया। थाउजेंड ये जो हम अब पिक्चर्स में देख रहे हैं, 3000 ग्राफ्स थे अकॉर्डिंग टू देम। यस सर। और उसके बाद उन्होंने दवा वगैरह क्या दी थी आपको? उन्होंने सर 1 mg पर डे फिनास्ट्राइड हम्म। और मिनॉक्सिडिल दिया था सर उन्होंने 10%। ये क्लिनिक कोई बहुत बड़ा ब्रांडेड क्लिनिक था, या ये कोई ऐसा मतलब जो ठीक नो ठाक सर, कोई एवरेज टाइप? ब्रांडेड नहीं था उस टाइम में, अवेयरनेस की इशू थी मेरे को, इसलिए। इसलिए मैंने जा करा दिया सर, ऐसे ही। तो पर ये तो 1 mg फिनेस्ट्राइड जो पोस्ट ट्रांसप्लांट सारे लोग खिलाते हैं, ये तो चाहे बहुत ब्रांडेड कोई क्लिनिक हो, चाहे कोई ऐसे ही चलता फिरता क्लिनिक हो, ये तो सबका एक गोल्डन सेट फार्मूला है। जी वन सर। एम जी फिनेस्टाइड पेशेंट को सर्जरी के बाद जरूर खिला दो। एंड सर रिजल्ट्स भी अच्छा आया था 1 साल तक, कैसे जैसे लगा आपको फिनेस्टाइड जब खाया आपने, आपको रिजल्ट क्या दिखता सर था? डेंसिटी बहुत अच्छी हो गई थी, हाँ। हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो गई थी, तो आपको मतलब आपके पता एग्जिस्टिंग नहीं जो चलता था। है ना, पता नहीं चलता था हाँ, कुछ पता भी। नहीं चलता था कि कुछ हेयर फॉल तो दो वगैरह है। चीजें मैं पूछना चाहूंगा, एक तो हाँ आपके जो नॉन ट्रांसप्लांटेड अपने बाल थे वो सारे काफी इंप्रूव कर गए होंगे फिनेस्टाइड हाँ, खाने वो के भी बाद। वो भी इम्प्रूव किए थे और सर। जहाँ ट्रांसप्लांट में जो हम ये इतने सारे गैप्स देख रहे हैं, वो गैप्स भी इंप्रूव कर गए होंगे। वो भी सब इम्प्रूव हो गए उतने थे। गैप नहीं हाँ, दिखते उतना थे। स्काल्प दिखता नहीं था जितना भी ऊपर से भी दिखता है। तो आप में से भी सारे लोग, बहुत सारे लोग यही समझते होंगे जब फिनेस्टाइड खा रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे बैठ के टेस्टिमोनियल क्लिनिक्स के नाम पर जाकर बेचारे लोग दे देते हैं, और उनको पता भी नहीं होता कि जितने उन्होंने बाल उगाए उसमें से कितना परसेंट हो सकता है, सिर्फ 10% ट्रांसप्लांट का काम हो, 90% दवाई का काम हो सकता है ये 80 हो, 20 हो सकता है ये 50-50, 50-50 हो। आप चाहे महंगे क्लिनिक जा रहे हैं, चाहे सस्ते क्लिनिक जा रहे हैं, डज नॉट मैटर। हेयरलाइन एस्थेटिक्स, जैसे हम देख रहे हैं इनकी हेयरलाइन कितनी खराब दिखती थी पहले उन पिक्चर्स में, जो प्री पिक्चर्स हैं, और वो हेयरलाइन भी आप बोल रहे हैं लोकेश की ठीक ठाक दिखती थी जब फिनेस्टाइड का असर हाँ। था। तो फिनेस्टाइड एक बहुत ऑर्डिनरी ट्रांसप्लांट को भी बहुत अच्छा दिखा सकता है, और यही तो सारे क्लिनिक चाहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा उनका सामान दिखे, ताकि आप उनका सामान खरीदो। तो इसीलिए तो हर मरीज को फिनेस्ट्राइड दिया जाता है, चाहे उसको जरूरत हो ना हो, चाहे उसको कम डोज पे दे सकते हो, चाहे थोड़े समय बाद दे सकते हो, पर नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप कैसे जज करोगे कि जो आप रिजल्ट देख रहे हो कि ये बाल असली है या नकली है? और क्या होगा जब आपने देखा, जब इन्होंने फिनेस्ट्राइड छोड़ी, दुगनी तेजी से इनके बाल साल सवा साल के बाद जाने लगे, पीछे का पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं कि कितना खाली हो गया था, और ये आगे के जो अब गैप्स दिखने लग गए। तो ऐसे इतने पेशेंट्स आते हैं, बार बार आते हैं और बोलते हैं कि हमने दवाई ली, हमारे बाल थे, अब हम नहीं ले रहे हैं, और अब हमारे बाल इतने खराब दिख रहे हैं और ये सब। तो फिर हमने रिपेयर किया, आपका एक स्टेप हम कर चुके हैं जिसमें हमने थोड़ा टेम्पल क्रिएट किया, थोड़ा ये बाल एक्सट्रैक्ट किए। कई बार ये एंगल्स बहुत खराब होते हैं बालों के, तो निकालना मुश्किल हो जाता है उसको पूरी तरीके से, तो वो अब खैर हम निकाल चुके हैं। नीचे करते हैं थोड़ा सा, ये पोर्शन हम लोग भर चुके हैं, और हमने एफयूटी सर्जरी किया था आपका, और थोड़ा एफयूई, और बाकी एक्सट्रैक्शन 2200 ग्राफ्ट्स हमने किए थे, जिसका अब हम रिजल्ट देख रहे हैं। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पर हमने ट्रांसप्लांट नहीं किया हुआ, ये आप जो ग्रोथ देख रहे हैं अपने उनकी पुरानी पिक्चर्स के साथ कंपेयर कर कर, अब हमने 0.5 mg ट्वाइस अ वीक फिनेस्ट्राइड दिया हुआ है, यानी कि 1 mg पर वीक खाते हैं, नॉट पर डे। और 1 mg पर वीक पे ये ग्रोथ हम जो यहाँ देख रहे हैं, जो इम्प्रूव किया हुआ है इनके पुराने पिक्चर से,
वो ये सब फिनेस्ट्राइड का सिर्फ 0.5 mg का ग्रोथ है। अगर मैं ये 1 mg देता हूँ तो ये सारा पोर्शन और डेफिनेटली इम्प्रूव करेगा 1 mg पर डे, 7 टाइम्स द डोज, मतलब जो अभी मैं दे रहा हूँ। तो ये सब बहुत इम्प्रूव करेगा, जिसका कि ऑब्वियसली ये क्रेडिट मुझे ही देंगे। तो आप जब देखते हैं ग्रेड 6 ग्रेड 7 थोड़े बहुत ग्राफ्ट सिर्फ एफ से निकाल के, हम एक स्ट्रिप निकाल चुके हैं इनकी, डोनर देखते हैं। हम एक स्ट्रिप निकाल चुके हैं, अब हम रिपीट करेंगे, एक और स्ट्रिप निकालेंगे जिसमें कि पुराने स्ट्रिप को इंक्लूड करेंगे। एफ की वजह से डेंसिटी रिड्यूस हुआ था यहाँ पर, हीलिंग डिफरेंट होता है। अब पर ये स्ट्रिप एक ही बनकर रह जाएगी, कुछ क्राफ्ट्स यहाँ से निकाले जाएंगे और कुछ बियर्ड से। अब हम लोग जब 2 बार स्ट्रिप करें यहाँ से, जैसे एफ से डैमेज भी है डेंसिटी, हम देख रहे हैं यहाँ पे पुरानी एफ सर्जरी से काफ़ी थिनिंग हुआ है यहाँ पर सारे पोर्शन में। तो ये जो डैमेज्ड भी एरिया था यहाँ से भी हमने जब स्ट्रिप निकाल के उसको डेंसिटी को, डेंसिटी कम नहीं हुआ बट वो एरिया रिड्यूस हो गया। इलास्टिसिटी अच्छी है, बहुत आराम से एक स्ट्रिप और हम निकाल सकते हैं। और ये तकरीबन हम लोग कल जो करेंगे 1500 ग्राफ्ट्स हम लोग यहाँ से करने जा रहे हैं, 1200 के करीब ग्राफ्ट हम एफ से करने जा रहे हैं और 700 के करीब ग्राफ्ट्स हम लोग जो है वो बियर्ड से करने जा रहे हैं। और ये लगभग हम ये सारे पोर्शन को टारगेट करेंगे। तो जो लोग देखते हैं हाई ग्रेड बाल्डनेस ग्रेड 6-7 और वो सोचते हैं कि वो ट्रांसप्लांट से बाल उग गए, प्लीज़ ये मूर्खता ना करें। वो 1 mg फिनेस्ट्राइड का चमत्कार है। ये 1 mg फिनेस्ट्राइड पर डे इतनी ज़रूरी क्यों है हर क्लिनिक को पेशेंट को ट्रांसप्लांट के बाद खिलानी, ये समझने की कोशिश करिए, वरना आप भी बेवकूफ़ बनते रहेंगे और कभी भी आप इस सब से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो चलिए लोकेश, थैंक यू। और हम